हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onliveserver.com और आज आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट आपने मार्केट में सर्च करते हैं वेब होस्टिंग रिलेटेड, जैसे कि चीप वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस वेब होस्टिंग, सीएमएस वेब होस्टिंग, पीएचपी वेब होस्टिंग और जाने क्या क्या, पता नहीं कौन कौन बेस्ट वेब होस्टिंग, मुझे तो याद नहीं कितने कीवर्ड आते हैं और लोग उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट पर प्लान बना देते हैं। कई बार मैंने बहुत सी साइटों पर देखा है कि बोलेंगे 100 रुपये में होस्टिंग ले लो, 200 रुपये में होस्टिंग ले लो, 300 रुपये में होस्टिंग ले लो। मैंने बहुत अच्छी साइटें देखी हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं अपनी जो प्रमोशन के लिए। बहुत से क्रिकेटर ही आते हैं जिन्हें होस्टिंग का मतलब ही नहीं पता होस्टिंग होती क्या है, वो भी कहते हैं ये होस्टिंग खरीद लो। मेरे समझ में ये नहीं आता ये लोग जो भी हैं मार्केट में, बहुत से यूट्यूबर हैं, उन्हें पता ही नहीं होस्टिंग होती क्या है। और कि मैंने बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक होस्टिंग परचेज करने के लिए ऐसे लोगों के कहने पर आप परचेज कर रहे हैं जो होस्टिंग जानते ही नहीं, पता ही नहीं। आपको कह रहे हैं होस्टिंग है, बिजनेस ऑनलाइन लाओ, ये लाओ वो लाओ, दुनिया के ऐड निकालते करते। और मैं सच बताऊं, बहुत सी क्वेरी आती हैं, आप किसी से भी होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको वो अनमैनेज्ड होस्टिंग देते हैं। हाँ जी दोस्तों, अनमैनेज्ड क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। जो आपने किसी से होस्टिंग परचेज की, वो आपकी वेबसाइट पर कुछ एरर आ जाए या डाटा कहीं से माइग्रेट करना है तो वह फ्री आप पोस्ट कर दिया जाए। हाँ जी दोस्तों, कई बार बहुत सी बड़ी साइटें चलती हैं, सर्वर पर कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, सपोर्ट कुछ फाइलें सपोर्ट नहीं करती हैं, कई बार पीएचपी के एरर आ जाते हैं, कहीं पर एड ऑन के एरर आ जाते हैं, कहीं बग आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा माइंड खराब हो जाता है, यार क्यों मैंने किसी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग ली हुई है। तो क्या होता है, ऑनलाइन जो भी होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो फुल्ली मैनेज प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका एक सर्वर पर डाटा पड़ा हुआ है तो हम अपने सर्वर पर ले आएंगे, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी डिले हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे हो जाएगा कि आपने कहा सपोर्ट टीम को बात की डिले हो रहा है, तो वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब 4 दिन डिले हो जाए, 5 दिन डिले हो जाए, 2 दिन बाद रिप्लाई नहीं, या संडे है या फिर 10 बजे का तो हमारे मैनेजर आएंगे। बहुत सी कंपनियों में मेरे इशू आते हैं। और क्या होता है, कई बार देखा होगा आप लोग किसी कहने पर होस्टिंग ले लेते हैं क्योंकि वहां पर दिखाई पड़ता है 100 रुपये में होस्टिंग, लेकिन वो 10 साल के लिए 100 रुपये होस्टिंग होती है। जब भी आप रिन्यू करेंगे तो वो 400 रुपये की होस्टिंग होगी। हाँ जी दोस्तों, 100 रुपये बोलकर 400 रुपये की आपको पहना देते हैं। देसी बात में बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी सी कॉस्टिंग के चक्कर में ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होस्टिंग परचेज कराते हैं और आपसे कर देते हैं, आपका कांड हो गया, आप कुछ खरीद नहीं पाते हैं। क्यों कि कई बार होस्टिंग होती है, आपको नहीं पता होता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग ले रहे हैं कि सीएमएस के लिए होस्टिंग ले रहे हैं, फिर प्रेस्टासोप के लिए ले रहे हैं, या फिर कोई सिंपल मशीन फॉर्म के लिए ले रहे हैं, या फिर आप मेजेंटो के लिए ले रहे हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है उसकी कंपेटिबिलिटी होती है, कैसे हो पाएगा ये। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि होस्टिंग से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, या क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, या सर्वर होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ जी दोस्तों, मैंने देखा हुआ है कई लोग रेट लिखते, मैंने कई बार बोला हुआ है 100 रुपये 50 रुपये होस्टिंग मिल रही है, लेकिन जब आप परचेज करने जाएंगे, अपना बजट आपके पास कितने 2000 रुपये पड़े हुए हैं, आप परचेज करने जाएंगे तो वो कहेंगे 2 महीने नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर नहीं, 10 साल के लिए परचेज करो, 3 साल के लिए परचेज कर लो। अब 3 साल बाद क्या होगा, किसने क्या देखा, किसके रेट चेंज होंगे, क्या आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आप इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए क्यों सर्वर लो। बाई चांस आपको अच्छी नहीं लगती है, वो का रिफंड ले जाओ, 1 महीने की रिफंड पॉलिसी देते हैं, 1 महीने के बाद आपको घुमाते रहेंगे और उसके बाद आपको खत्म कर देंगे। अब टाइम पीरियड खत्म हो गया, जो टर्म कंडीशन थी, अब 1 महीने के बाद वापस कैसे लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाहर की कंपनियां हैं, इंडिया में सिर्फ ऐड प्रमोशन करके ही आपको लूट रहे हैं। और एक चीज बताइए, आप अनलिमिटेड स्पेस कैसे ले सकते हैं। दुनिया के सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया फिर भी अनलिमिटेड स्पेस नहीं हो पाता है यार। डाटा सेंटर भी कुछ ना कुछ कहते हैं एकड़ में बना होगा, तो अनलिमिटेड स्पेस कैसे हो गया। मैं जब भी किसी साइट पे बात करता हूँ, किसी वेब कंपनी से बात करता हूँ, आपने क्यों लिखा है कि सर मार्केट में है, लोग पागल से आते हैं, वो खरीद लेते हैं अनलिमिटेड वेब होस्टिंग सोचकर। हमने कहा यार कस्टमर हैं, इंडिया के लोग हैं, अपने लोग हैं, इन पागल नहीं बोल सकते, उन्हें जेन्युइन लिखो। अब मजबूरी में क्या होता है, तो हमारे बहुत फ्रेंड जो कलीग मेरे आ जाते हैं होस्टिंग लेने के लिए, करे यार तुम भी लिख दो ना, यार आप भी लिख दो, अनलिमिटेड क्या लिखने में जाता है, बोल दिया करो। हमने कैसे बोल दूं, मेरे दिल से नहीं निकलता है कि मैं झूठ कैसे बोलूं आप लोगों के सामने। आप अनलिमिटेड होता ही नहीं। एक जब भी कोई सर्वर लेते हैं, कोई सर्वर डिप्लॉय करते हैं होस्टिंग के लिए, तो उसमें देखिए कम से कम अगर देखा जाए 120 की आती है एक SSD, 480 की आएगी, 960 GB की आती है, 2 TB की अगर डिस्क आ रही है, तो आपको वो अनलिमिटेड स्पेस कैसे दे सकते हैं, और वही 100 रुपये में। क्योंकि उस सर्वर का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है।
आप देखिए सी पैनल का रेट चेक कीजिए, मैंने स्क्रीन पर आपको दिए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक वर्चुअल सर्वर पर सी पैनल का लाइसेंस $15 है। अब जब आप कम से कम 100 डोमेन 100 सी पैनल एक साथ परचेज करते हैं तब आपका $50 पड़ता है, यानी कि $0.5। अगर इंडियन करेंसी में देखी जाए तो ₹35 का एक सी पैनल अकाउंट पड़ रहा है। सर्वर कोस्टिंग अलग है, मैनेजमेंट की कोस्टिंग अलग है, कोई एंटीवायरस डालेंगे उसकी कोस्टिंग अलग है, आईपी कोस्टिंग अलग है। फिर आपको 100 रुपये में कैसे दे देंगे? जिस सर्वर की कीमत कम से कम 20,000 25,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए एक, और वो आपको 100 रुपये महीने में दे देंगे। दोस्तों ये सारे लोग कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, इनके बहकावे मत आइए, क्योंकि मेरे पास बहुत सी क्वेरी आती है। मैंने सर वो कहते डोमेन बोलो, ये कुछ क्रिकेटर ऐड करते हैं, उनसे होस्टिंग लेने के पास मेरे पास आते हैं। क्यों आते हैं? वो कहते हैं सर वहाँ पर लाल एरर आ रहा, पीला एरर आता है, वो कह रहे हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग, ये वो दिस इन दैट करके आपका फ़ोन काट देते हैं। आप किसको कॉल करेंगे? राम को करेंगे, श्याम को करेंगे, नवीन को करेंगे, सबीन को करेंगे, किसको करें? कुछ पता ही नहीं चलता है। वहाँ कॉल सेंटर में बैठा, कभी कोई फोन उठाता है, कभी कोई फोन उठाता है, किसको बताएंगे? आप मान लीजिए आपने 15 मिनट का डिस्कशन करके अपना बताया कि ये फाइल इस फोल्डर में पड़ी हुई है, इसमें ये कोड लिखा था, पहले ये चल रही थी, दूसरे अब नहीं चल रही है, मैंने ये किया, मेरा कोड सही लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि सर हाँ ये डिप्लोमेंट टीम करेगी, ये अलग दूसरी टीम करेगी, इसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। जितने की होस्टिंग नहीं, उससे ज़्यादा आपको सर्वर मैनेजमेंट के लिए, सर्विस मैनेजमेंट के लिए आपको कॉस्टिंग लेते हैं वो लोग, और फिर आप परेशान हो जाते हैं। जब भी होता है फिर क्या कहते हैं कि चलो ऑनलाइन कॉल करते हैं, क्योंकि ये तो इंडियन कंपनी है, कोई नहीं $1 मिलियन कंपनी है, छोटी कंपनी है, कर लेते हैं, आप कॉल कर लेंगे। कई बार देखा मैंने आपके सोल्यूशन, मैंने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी इशू हैं, जो एरर बग आते हैं आपके साइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, जिन्हें मैं जानता तक नहीं। क्योंकि हमारे पास आप देख रहे हैं कितनी लोगों की टीम है। जब हमारे पास अच्छे हाईली प्रोफेशनल्स लोग की टीम है तो वो सारे जो भी एरर आते हैं ना सर्वर पे, कोई भी सी पैनल पे एरर आता है, फ्लेक्स पैनल पे एरर आता है, होस्टिंग में एरर आता है, तो वो चुटकी में सही कर देते हैं। क्योंकि उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। कॉल सेंटर वाले नहीं बैठे, हाँ सर सेल करने के लिए बैठा दिया, टेक्निकल के नाम पे जीरो, और क्या किया, एक कुछ पैसे दिए एक कंपनी को, तो वहां से वो क्रिकेटर बुला दिया, कोई हीरो बुला दिया। एक मान क्रिकेट खेल रहा है, उसे होस्टिंग से क्या मतलब है यार? उसे उसका होस्टिंग का एच नहीं पता होता है, फिर भी कराते हैं लोग प्रमोशन, लोग भाग रहे हैं कि हैं उसी पीछे जाओ। जब एरर आता है तो सब क्रिकेटर भी मर जाता है, हीरो जो होते हैं वो भी मर जाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं वो भी मर जाते हैं, सब टाइबेल्ट वाले सब मर जाते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि एरर सोल्यूशन कैसे दें। दोस्तों ऑन लाइव सर्वर आपको ग्राउंड लेवल पर आपके इशू कोर लेवल तक के, एप्लीकेशन लेवल तक के सारे सॉर्ट आउट करती है। तो किसी के बहकावे मत आइए, होस्टिंग लेनी है ऑन लाइव सर्वर से लीजिए, कि ऑन लाइव सर्वर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एक कंट्री की नहीं, 30 से 35 कंट्री के डाटा सेंटर के सर्वर। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके ऑडियंस मान लीजिए जापान में है तो जापान में अपना टोक्यो डाटा सेंटर है, तो वहाँ से आप सर्वर ले सकते हैं। आप साउथ कोरिया में जाते हैं, सियोल में जाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। इंडिया में जाते हैं, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, नोएडा हो गया, 3 जगह डाटा सेंटर ले सकते हैं। ऐसे ही आप सिंगापुर के सर्वर ले सकते हैं। आप अगर जाएँ तो रसिया का ले सकते हैं, इटली का ले सकते हैं, नॉर्वे का ले सकते हैं, स्पेन का ले सकते हैं, इजराइल का ले सकते हैं, यूएई का ले सकते हैं। हमारे पास मल्टी लोकेशन के सर्वर हैं जहां पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बैंडविड्थ के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से ले सकते हैं। अब क्या होता है, यूरोप में आपके बहुत से कस्टमर होते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि इंडियन कंपनी इंडियन सर्वर दो। भैया ऐसा नहीं होता है। आप यूरोप का सर्वर है, आपका यूरोप के ऑडियंस हैं, तो क्या होता है, हमें जो भी डाटा ट्रेवल करता है कहीं से जाता है। अब मान लीजिए अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर दिल्ली में, अब यहाँ से अगर जाएगा तो वो पहले डाटा सेंटर क्या होता है, केवल पड़ी है मुंबई में, मुंबई डाटा सेंटर है, उसके सेंटर पे जाएगा तो वहाँ से जाके फिर जाके दूसरी कंट्री में जाएगा। ओके, अब होता क्या है कि आपका यूरोप में है तो वो इंटरनल आपका एक इंटरनल ही डाटा ट्रांसफर हो जाता है, तो आपकी स्पीड होती, साइड बहुत फास्ट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जियो के सर्वर पर अगर कोई डाटा लोड है तो साइट बहुत फास्ट खुलेगी, अगर थर्ड पार्टी के सर्वर पर लोड है तो वो धीरे खुलेगी, क्योंकि यूएस की साइट आपने देखा होगा बहुत से लोग चलाते हैं रात में या दिन में, बहुत सी साइटें चलाते हैं तो बहुत स्लो चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले हम जो भी हिट करते हैं वहाँ यूएस के सर्वर पर जाता है, यूएस के सर्वर से फिर इंडिया पे आगे मुंबई में, फिर आपकी लोकल सिटी में डाटा ट्रांसफर होता है। हाँ जी दोस्तों, अगर लोकल का ही बंदा है, लोकल ही कंपनी है, डाटा सर्वर लोकल का ही है, मान लीजिए मैंने अभी बताया जैसे कि यूरोप में आपके ऑडियंस हैं, आपके कस्टमर ज़्यादातर कहाँ से हैं, यूरोप से, तो यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन, नॉर्वे, इसमें आप यूरोपियन कंट्री में
आप कहीं से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सर्वर होगा, वहाँ के ऑडियंस होंगे, तो ज़्यादा जो डाटा होगा ज़्यादा आपका दूर तक नहीं जाएगा, यानी बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर इंडिया का है, इंडिया के आपके अगर इंडिया का आपका बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो मुंबई साइड पे आता है, तो मुंबई पे जो क्लाउड ज़्यादा है, तो आप मुंबई के डाटा सेंटर में सर्वर लीजिए। अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में जैसे कि आपको होते हैं चाइना में, तो हांगकांग का सर्वर लीजिए, जापान का सर्वर लीजिए, और कई बार ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का ही सर्वर ले सकते हैं आप। जहाँ के आपके ऑडियंस, जहाँ के ज़्यादा कस्टमर है, तो वहाँ का सर्वर लीजिए, क्योंकि उससे अच्छी स्पीड आएगी। हम बार बार आपसे कह चुका हूं कि अगर ऑन लाइव से बेहतर नहीं हो सकती कोई कंपनी, क्योंकि एक जगह पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सर्वर मिल रहा है, होस्टिंग मिल रही है, वो भी टेक्निकल सपोर्ट के साथ। हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सएप पर कोई कॉल सपोर्ट नहीं देता है, स्काइप पर कोई नहीं देता, लाइव चैट बात करो पता नहीं चलता है, टिकट को अप्लाई करो, अब एरर आ रहा है, कुछ ऐसे एरर आ रहा है, उसकी आपको समझ में नहीं आता क्या लिखें। अब लाल एरर, पीला एरर आ रहा है, ये साइड नहीं चल रही, वो आ रही, सिम हिली पड़ी हुई है, अब उसमें क्या लिखेंगे, नहीं लोग लिख पाते हैं। और सामने वाले जो कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं उन लोग, वो भी लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा एरर कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इसीलिए ऑन लाइव सर्वर को कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, लाइव चैट पे आइए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जैसा भी होस्टिंग में सोल्यूशन चाहिए ऑन लाइव सर्वर प्रोवाइड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।